अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो हमारे पास टॉपिक है ये है हमारे पास कि सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एडवांस ट्रेडिंग गाइड का लेक्चर नंबर आई थिंक 7 होगा। और इसमें हम डिटेल से बात करेंगे कि सीक एंड डिस्ट्रॉय जो हमारे पास होता है ये क्या है। ठीक हो गया। तो जो सीक एंड डिस्ट्रॉय है, सीक एंड डिस्ट्रॉय हमारे पास एक यूं समझ लें जो ट्रेडिंग जर्नी है, ट्रेडिंग की मार्केट है, उसमें जो इंस्टीट्यूशन है, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो रिटेल ट्रेडर को मैनिपुलेट करने के लिए, उनको यूं समझ लो कंफ्यूज करने के लिए मार्केट में एक हाई बनाएंगे, उसको ब्रेक कर देंगे, लो बनाएंगे, वो ब्रेक कर देंगे। किस तरह से, मैं आपको ये दिखाता हूँ मिसाल के तौर पे। यहाँ पे हमारे पास ये जैसे ये एक हाई बना हुआ है, ये स्विंग बना है, स्विंग स्विंग हाई। ये हमारे पास बना है एक स्विंग हाई यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से पहले मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर गई, उसके बाद ये हमारे पास हाई लगा। उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आई, नीचे कहाँ तक आई, यहाँ पे एक और स्विंग हमारे पास पड़ा हुआ है। ये यहाँ पे इसने एक लो लगाया। ठीक हो गया। यहाँ पे बिल्कुल एक स्विंग आया हुआ है। तो ये हमारे पास स्विंग जितने भी होते हैं, स्विंग हाई स्विंग लो, इन पे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। किसकी निस्बत? सिंगल हाई सिंगल लो लो की निस्बत। वो किस तरह से? जैसे सिंगल कैंडल का ये हाई है और ये कैंडल का लो है, तो इस तरह से इसकी निस्बत स्विंग हाई स्विंग लो पे ज्यादा उसकी वो होती है लिक्विडिटी वगैरह। ठीक हो गया। तो ये चीज पहले ये हमारे पास ये हाई बना, उसके बाद ये लो बना, उसके बाद ये अगेन फिर मार्केट ऊपर गई, ये यहाँ पे एक छोटा सा इसने ये हाई लगाया। ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये जो प्रीवियस हमारे पास ये लो पड़ा था उसको आई मार्केट उसने ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद फिर अगेन गई मार्केट, अगेन जाके उसने अगेन एक स्विंग बनाया, मीन क्या हाई बनाया। उसके बाद क्या किया, ये जो प्रीवियस एक लो बना के गई थी पहले उसको ब्रेक किया, इसको पहले ब्रेक किया इस लो को, इस स्विंग ने। उसके बाद ये वाला लो हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे मार्केट ने अगेन फिर इस स्विंग को अगेन ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास मार्केट ने क्या किया, फिर ये हमारे पास ये ऊपर ये हमारे पास स्विंग हाई पड़ा हुआ है, इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे स्विंग लो छोटा सा लगाया यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा एक स्विंग लो लगाया, उसको फिर अगेन ब्रेक कर दिया इसने। उसके बाद मार्केट ने ये प्रीवियस जो हमारे पास पड़े हुए थे, स्विंग हाई पड़े हुए थे, उसको मार्केट ने जाके यहाँ पे ब्रेक उनको वो कर दिया, ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। और इसी तरह से सारी गेम यहाँ पे चल रही है। और यहाँ पे जैसे छोटा सा ये स्विंग लो लगा है, और ये हमारे पास स्विंग है, स्विंग लो यहाँ पे ब्रेक हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ये जो स्विंग पड़ा हुआ है हाई, ये हमारे पास यहाँ पे ब्रेक हो गया। ये सारा कुछ मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारे पास ये हाई पड़ा हुआ है, स्विंग हाई स्विंग लो, सिंगल हाई सिंगल लो। तो ये सारी गेम है। ये है हमारे पास सीक एंड डिस्ट्रॉय। सीक एंड डिस्ट्रॉय किस तरह से, ये सभी एक मिनट में मार्क कर लूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, क्या किया मार्केट ने, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट नीचे से ऊपर गई, यहाँ पे ये इसने हायर हाई लगाया, उसके बाद ये हायर लो लगाया हमारे पास। ये हमारे पास हाई लग गया, ये लो लग गया। इसको फिर ये हमारे पास ये अगेन फिर एक स्विंग बनाया, मीन के हाई बनाया छोटा सा। ये एक होता है इंटरनल लिक्विडिटी, दूसरा होता है सॉरी क्या नाम है, हाँ, एक होती है इंटरनल लिक्विडिटी, दूसरी होती है मेजर लिक्विडिटी। ठीक हो गया। मेजर वो होती है जो जोन से बाहर होती है। ये सारा कुछ आगे की बात है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और बाकी इंटरनल वो होती है जो रेंज के अंदर, एक जोन के अंदर, जिस जोन में मार्केट फंसी हुई है ना, उसके अंदर ही एक छोटी सी लिक्विडिटी होती है, ये वो होती है। ये जैसे यहाँ पे इसने स्विंग हाई लगाया, उसके बाद ये जो स्विंग लो अगेन लगाया, ये किस तरह से लगा, ये जो हमारे पास ये स्विंग पड़ा हुआ था, एक लो मार्केट ने बनाया, उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया। उसके बाद इसने हाई लगाया छोटा सा, उसके बाद ये वाला एक लो लगाया और प्रीवियस वाले लो को ब्रेक कर दिया। उसके बाद ये अगेन हाई लगाया और इस हाई के साथ ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। उसके बाद ये लो लगाया, उसके बाद ये यहाँ पे अगेन छोटा सा लो लगा के उसको रिट्रेसमेंट दे के यहाँ पे अगेन उसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद ये हाई लगाया। ठीक हो गया। एक मिनट इसको इधर, हाँ, अच्छा, ये हाई लगाया। उसके बाद यहाँ से मार्केट आई ऐसे ऊपर नीचे होती हुई, यहाँ पे ये इसने लो लगाया, उसके बाद ये हाई, ये लो अगेन, ये फिर यहाँ पे थोड़ी सी ऊपर गई, इसको ब्रेक, यहाँ पे फिर ऊपर गई, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक, यहाँ पे नीचे आई, ये इसने वो लगाया
स्विंग हाई, उसके बाद ये यहाँ पे नीचे ये प्रीवियस को अगेन ब्रेक, और इसके बाद ये जो हाई पड़े हुए थे सारे, इनको अगेन यहाँ पे ब्रेक। ये सारा कुछ मार्केट में गंद चल रहा है, ये सारा कुछ हाई बनेगा वो ब्रेक, लो बनेगा वो ब्रेक, ठीक हो गया। ये सारा कुछ सीक एंड डिस्ट्रॉय कहलाता है मार्केट में। इस तरह से जब गंद चल रहा हो ना, एक हाई बने वो ब्रेक, लो बने वो ब्रेक, तो इस तरह की मार्केट को कहते हैं सीक एंड डिस्ट्रॉय। सीक एंड डिस्ट्रॉय किस तरह, किस हिसाब से कि कोई भी आपके पास जो हाई बनेगा, लो बनेगा, उसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे इस पे जो बंदा भी, जो भी ट्रेडर आएगा, बाय वाला आएगा या सेल वाला, सेल की एंट्री लगाएगा या बाय की लगाएगा, उसका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है, बस ये चीज उसकी लिखी गई है, ठीक हो गया। वो कैसे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे अ, यहाँ पे कोई बंदा हाई लगा अपना वो करता है, क्या नाम है, एंट्री लगाता है। एंट्री के लिए हम पीछे भी तो कुछ देखते होते हैं ना, मीन की कंफर्मेशन के लिए कैंडल्स वगैरह देखते हैं, और ये सारा कुछ देखते होते हैं, ठीक हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये छोटी सी स्कैल्पिंग ही देखें, यहाँ से जैसे मार्केट रिवर्सल पकड़ा मार्केट ने, तो एक आध कैंडल का हमने जैसे कंफर्मेशन का वेट करना है, तो वो हमने वेट किया, उसके बाद यहाँ से हमने एंट्री एग्जीक्यूट की। ये हमारे पास ऊपर, ये हमारे पास टारगेट पड़ा हुआ है, टारगेट हमने बाय की एंट्री लगाई, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट गई थोड़ी सी ऊपर, उसके बाद नीचे, सीधा यहाँ पे आके उसने स्टॉप लॉस सेट कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे छोटी छोटी जितनी भी वो पड़ी हुई है, उसके बाद यहाँ पे देख लें, ये मेरे ख्याल से ये जैसे है हमारे पास, कैसे, हाँ ये वाली, इसी को देख लें, ये हमारे पास आ गई। यहाँ पे जैसे है, अभी ये नेक्स्ट प्राइस एक्शन इसका बना नहीं है, ये यहाँ पे इसने कुछ मूव दिया है, लेकिन उसके बाद ना मार्केट कुछ बड़े मूव्स देने लगी है, लेकिन यहाँ पे ये मार्केट वो हो गई, इसकी क्लोज हो गई थी, तो इस वजह से नेक्स्ट भी मैं आपको बताऊं, नेक्स्ट भी मार्केट ना, मार्केट जब मंडे को ओपन होगी तो पहले मार्केट नीचे आएगी, नीचे सारे लोज पड़े हुए हैं इनको क्लियर करेगी, उसके बाद हमारे पास मार्केट ऊपर जाएगी। ये सारा कुछ ना मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा कि मार्केट नेक्स्ट क्या करेगी, और इसका वीकली जो है ना वो मैं आपको एनालिसिस दूंगा, ठीक हो गया। तो ये सारा सीन, ये सारा गन जैसे चल रहा है, स्कैल्पिंग में हम छोटा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ये अभी 5 मिनट का मैंने यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे मेन के आप जो भी एंट्री यहाँ पे लगाएंगे वो आपकी होनी होनी है, उसका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेल की में, यहाँ पे हम वो करते हैं, सेल की एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, और सेल की हमने यहाँ पे की, और स्टॉप लॉस हम रखेंगे स्विंग पे। क्या हुआ, मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी गई नीचे, उसके बाद मार्केट थोड़ी सी नीचे गई, उसके बाद क्या किया, मार्केट फिर अगेन ऊपर, अगेन फिर स्टॉप लॉस सेट कर गई। तो इस तरह से सारा गन चल रहा होगा, और इसके लिए ना इसको आप पहले से प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसको आपको पहले से पता चल जाएगा कि इस दिन आपके मार्केट में सीक एंड डिस्ट्रॉय रहेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देख लें, यहाँ पे मैं उससे पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, ये प्रीवियस ना नॉन फार्म एनएफपी वाला ये सारा न्यूज वगैरह थी। एनएफपी एनएफपी के साथ, एनएफपी की जब न्यूज होती है ना, उससे एक दिन पहले शदीद किस्म का सीक एंड डिस्ट्रॉय होता है, ठीक हो गया। तो ये भी उसी का सारा सीन है, जिस दिन न्यूज होती है उस दिन भी सीक एंड डिस्ट्रॉय रहता है। कब तक रहता है, जब तक न्यूज आ नहीं जाती। ये कब होती है सारा सीक एंड डिस्ट्रॉय कब होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और कंसोलिडेशन क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे नीचे, फिर यहाँ पे इसने थोड़ा सा ऊपर गई, यहाँ पे यहाँ तक, उसके बाद सॉरी यहाँ तक नीचे, फिर ऊपर ऊपर गई। तो इसने क्या किया, ये वाला प्रीवियस जो हमारे पास ये हाई पड़ा हुआ है इसको ब्रेक किया, उसके बाद नीचे आई, उसके बाद अगेन ऊपर गई, तो इसने प्रीवियस अगेन हाई को ब्रेक किया, उसके बाद नीचे आई तो इसने प्रीवियस लो को ब्रेक किया। इसी तरह से यहाँ पे थोड़ी सी वो हुई, और अगेन फिर अगेन ऊपर गई, तो क्या किया उसने, प्रीवियस लो को ब्रेक किया। तो ये सारा चक्कर है, इस तरह से मार्केट में ये सारी मैनिपुलेशन चल रही होती है सारी, इसमें गंद चल रहा होता है कि जो हाई बनेगा वो ब्रेक, लो बनेगा वो ब्रेक, आप जो भी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे उसमें आपने रगड़े ही जाना है, बस ये चीज लिखी हुई है। इसमें क्या होगा, इसमें ना मार्केट दोनों तरफ की, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, दोनों साइड की लिक्विडिटी मार्केट उठाएगी, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कर लेते हैं इस तरह से और इस तरह से, मैं सपोज कर लें यहाँ पे हमारे पास आ गई ये
ये हमारे सेल साइड लिक्विडिटी आ गई और ये हमारे पास आ गई, ठीक हो गया। तो इस तरह से, ये कुछ इस तरह से, और यहाँ पे इसको इस तरह से कर देते हैं, इस तरह से। वो कैसे? क्योंकि मार्केट आई, ये इसने आके पहले ये ऊपर गई, इसने हाई लगाया, फिर ये लो लगाया, इसी तरह से ये हाई लो, यहाँ पे फिर अगेन इस ये हाई लगाया तो यहाँ पे इसको ब्रेक किया, उसके बाद ये लो लगाया, अगेन फिर ऊपर गई तो इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, ये सारा कुछ है। हाई बन रहा है वो भी ब्रेक हो रहा है, लो बन रहा है वो भी ब्रेक हो रहा है, सारा कुछ इस तरह से सारा सीन चल रहा है। अच्छा, मार्केट ने यहाँ पे एनएफपी वाली जो न्यूज थी यहाँ पे सारे, मैं आपको एक और चीज बताऊं तो यहाँ पे ना रिटेल ट्रेडर वालों की, रिटेल ट्रेडर्स की ना यहाँ पे डायगोनल सपोर्ट बनी हुई थी। मार्केट ने क्या किया है, एकदम से इतनी बड़ी जो इसने मार्केट में न्यूज वाली मूवमेंट आई, उसमें मार्केट ने सारा कुछ इसकी लिक्विडिटी क्लियर की, लोग इसको डायगोनल सपोर्ट बना के बैठे हुए थे, तो उसको मार्केट ने किल करके रख दिया है, उसको मार्केट ने क्लियर कर दिया है। तो ये सारा सीन है। लिक्विड ये जो होती है ना सीक एंड डिस्ट्रॉय, इसमें मार्केट दोनों साइड की, सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी, दोनों साइड की लिक्विडिटी उठा रही होती है, ठीक हो गया। और जो होती है हमारे पास कंसोलिडेशन, ये दोनों तकरीबन सेम है, तकरीबन सेम है, लेकिन मोस्टली सेम नहीं है। सेम किस तरह मीन के, इसमें ना मेजर एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास आगे कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन में क्या होता है वो चीज मैं आपको बताऊं। ये कंसोलिडेशन में हमारे पास ये होता है, मार्केट ना लोगों को ट्रैप करती रहती है। ट्रैप किस तरह से करती रहती है, ये जैसे यहाँ से ऊपर से नीचे आई, ऊपर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर, यहाँ पे ये सारा कुछ, ये सारी गेम बनी हुई है। यहाँ पे फिर नीचे गई तो इसने लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद ऊपर गई लिक्विडिटी उठाई, इस तरह से फिर रेंज में आके फिर इसने थोड़ा बहुत जो रियल मूव दिया है, ये सारा सीन है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, मार्केट एक रेंज में फंसी होती है, ठीक हो गया, मार्केट उस रेंज को नहीं ब्रेक कर पाती। तो ये यहाँ पे जैसे यहाँ पे हो रहा है, ये सारी कंसोलिडेशन है, ये सीक एंड डिस्ट्रॉय नहीं है, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ की लिक्विडिटी नहीं उठा रही। यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई तो फिर रियल मूव के लिए उठाई, ठीक हो गया, दोनों साइड पहले उसने लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद अच्छा एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक और बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास आ गई है। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आई तो मार्केट ने यहाँ पे ये वाली सारा एक इक्वल लोज पड़े हुए थे, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद हमारे पास मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर वाली सेल साइड लिक्विडिटी उठाई। पहले इसने बाय साइड लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी उठाई, उसके बाद फिर उसी रेंज के अंदर रही, उसने ये ब्रेक नहीं किया, ठीक हो गया। उसके बाद ऊपर गई तो उसने फिर हाई ब्रेक नहीं किया जो लिक्विडिटी वाला था। जब इसने मार्केट ने ये लो ब्रेक किया जो इसका लिक्विडिटी वाला लो था, उसके बाद मार्केट ने कुछ ना कुछ रियल मूव दिया हमें, क्योंकि ये छोटा टाइम फ्रेम है, कंसोलिडेशन वगैरह वाला है, फिर भी ये यूं समझ लें यहाँ पे 3335, और यहाँ पे इसको देखें तो 3328, तो ये तकरीबन 70 पिप्स का मूव है। तो इस तरह से स्कैल्पिंग के लिए ये भी बहुत है। तो ये सारा सीन है, मार्केट ने किस तरह से किया, मार्केट ने मेजर जो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, कंसोलिडेशन के बाद मार्केट दोनों साइड की जब लिक्विडिटी उठा ले, फिर जिस साइड की लिक्विडिटी उठाने के बाद उसके स्विंग को ब्रेक करे तो मार्केट का वो समझ लें, वो उसका रियल मूव है, समझ गया ना मेरी बात। तो ये सारा सीन है, मार्केट मीन के अगर लिक्विडिटी उठा के भी मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगी, अगेन फिर उस लिक्विडिटी वाली जो स्विंग बनाया है उसको ब्रेक करती है, तो ये समझ लें कि मार्केट उसी साइड में जाना चाह रही है, वो उसका मार्केट का रियल मूव है, ठीक हो गया ना। तो ये सारा सीन है। तो ये मेजर डिफरेंस था, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन पे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर दे दिया है, मेरी एडवांस गाइड में, एडवांस ट्रेडिंग गाइड में आपको ये लेक्चर मिल जाएगा कंसोलिडेशन पे। और अब वो उसका टॉपिक है डोंट ट्रेड आफ्टर बिग मूव्स, उसका ये कंसोलिडेशन वाला जो टॉपिक है ना उस पे वो है वो, बल्कि वो मैं आपको ना दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एडवांस ट्रेडिंग का ये जो पड़ा हुआ है, इस पे आना है, इस पे आने के बाद हाँ, ये वाला हमारे पास लेक्चर नंबर 6 है, डोंट ट्रेड आफ्टर बिग मूव्स, व्हाट इज कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन वगैरह पे सारा कुछ इस पे बना हुआ है, ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको बता दिया है इसके बारे में। अच्छा, ये हो गया।
उसके बाद अब चलते हैं, यहाँ पे थे, हाँ बस ये। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सीक एंड डिस्ट्रॉय है वो आता कब है। ठीक हो गया, जो सीक एंड डिस्ट्रॉय है वो आता कब है, किस वजह से आता है, ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो सीक एंड डिस्ट्रॉय जो है, सीक एंड डिस्ट्रॉय हमारे पास जो आता है वो इसके लिए ना कुछ मिसाल के तौर पे हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एनएफपी है, एनएफपी नॉन फॉर्म वीक है, और इसकी जो न्यूज है, ठीक हो गया। नॉन फार्म वीक किस तरह से, कौन सा वीक है, इस पे मैं आपको सारा कुछ पहले से बता चुका हूँ। नॉन फार्म वीक वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। हर मंथ जो है ना, हर मंथ का फर्स्ट वीक उसका जो फ्राइडे होगा, उस फ्राइडे को इसकी ना न्यूज आती है, और इस न्यूज से एक दिन पहले मीन के फ्राइडे को ये न्यूज है, तो इसका पीछे हमारे पास आ गया थर्सडे। थर्सडे को मार्केट में सीक एंड डिस्ट्रॉय रहेगा, किस दिन, थर्सडे को मार्केट में सीक एंड डिस्ट्रॉय रहेगा। और हो सकता है मार्केट में थर्सडे से पिछला दिन भी, वेडनेसडे हमारे पास जो होगा उस दिन भी हो सकता है इस न्यूज के असरात आपको शो हों। तो इसको इस तरह से कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो 3 दिन आ गए ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो इन 3 दिन हमें सीक एंड डिस्ट्रॉय देखने को मिल सकता है, कौन से वीक, नॉन फॉर्म वीक। ठीक हो गया। तो उसके बाद फ्राइडे कब तक होगा, फ्राइडे जब तक न्यूज आ नहीं जाती, तकरीबन 8:30 बजे न्यूयॉर्क लोकल टाइम के हिसाब से ना 8:30 बजे न्यूज होती है ये। तो जब तक न्यूज आ नहीं जाती उसके 15 मिनट आधा घंटा बाद आपने ट्रेड करनी है, उसके बाद मार्केट आपको एक ना सही डायरेक्शन वगैरह देगी और सारा कुछ मूव वगैरह देगी, उसके बाद आपको मीन के सही मूव मिलेगा। फ्राइडे तक इन 3 दिनों में आपको सीक एंड डिस्ट्रॉय देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। तो ये हो गया। उसके बाद जब मार्केट में एडीआर ब्रेक हो, जब मार्केट में एडीआर ब्रेक हो, डेली एवरेज डेली रेंज जब ब्रेक होती है, तो उसके अगले दिन, जिस दिन एडीआर ब्रेक हुई है उसके अगले दिन आपको सीक एंड डिस्ट्रॉय देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। या फिर अगर सीक एंड डिस्ट्रॉय ना हो तो हाई रेजिस्टेंस डे बनेगा। हाई रेजिस्टेंस क्या होता है, उसमें ना मार्केट एक साइड में जाती तो है लेकिन बड़ी बड़ी रिट्रेसमेंट दे के जाती है। ठीक हो गया। तो जिस दिन एडीआर ब्रेक हो उसके अगले दिन आपको क्या नाम है, सीक एंड डिस्ट्रॉय देखने को मिल सकता है। उसके बाद अब चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री पे, सीक एंड डिस्ट्रॉय का। सीक एंड डिस्ट्रॉय आपको और दिन जो है, जिस दिन मार्केट में कोई न्यूज ना हो, बैंक हॉलीडे हो, उस दिन आपको सीक एंड डिस्ट्रॉय देखने को मिल सकता है। उसके बाद जिस दिन ये येलो कलर की न्यूज हो, उसके बाद मार्केट में कोई और न्यूज हो ना, मीडियम न्यूज ना हो, हाई इम्पैक्ट न्यूज ना हो, ओनली ओनली आपके सामने सिर्फ ये न्यूज हो, लो इम्पैक्ट न्यूज हो, ठीक हो गया, उस दिन भी आपको सीक एंड डिस्ट्रॉय देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। नहीं तो आपको मार्केट में रेंज बाउंड रहेगी, इनसाइड डे रहेगा। जिस दिन मार्केट में कोई न्यूज ना हो, मीडियम इम्पैक्ट या लो इम्पैक्ट न्यूज ना हो, सॉरी हाई इम्पैक्ट न्यूज ना हो ना, उस दिन आपको सीक एंड डिस्ट्रॉय देखने को मिल सकता है। या फिर इसका हाई रेजिस्टेंस डे बनेगा। ठीक हो गया। और इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, व्हेन नो, तो जिस दिन कोई वो नहीं होगी, हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज नहीं होगी, मीन के लो इम्पैक्ट न्यूज होगी, जो भी होगी, उस दिन भी आपको सीक एंड डिस्ट्रॉय देखने को मिल सकता है। ठीक हो गया। और ये किसमें मिल सकता है, ये एक और चीज मैं आपको बताऊं, ये यूएस स्टॉक्स और बाकी जो चीजें हैं ना, यहाँ पे एक और चीज देखें, यहाँ पे मेरे पास सभी के सभी मेरे पास यूएसडी की न्यूज आ रही है। ठीक हो गया। तो इसको ना मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा के सारी बाकी जो है इनको मैंने खत्म कर दिया हुआ है। और अगर आप फॉरेक्स पे इसके पेयर्स वगैरह पे करते हैं, तो फिर आप बाकी ट्रेड्स, बाकी जो है ना इसकी जो भी है, जेपीवाई है, जीबीपी है, एनजेडी जो भी है, जो भी यूरो है, कोई भी आप फिर पेयर वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं जिसपे आप अगर ट्रेड करते हैं तो। ठीक हो गया। बाकी उनको भी आपने इसी तरह से देखना है। बाकी जो मैं यूएसडी, ओनली यूएसडी दिखा रहा हूँ, ये यूएस स्टॉक्स वगैरह के लिए और गोल्ड के लिए, क्रिप्टो के लिए, इनके लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारा कुछ। ठीक हो गया। बाकी प्राइस फैक्टर है, सभी मार्केट सेम चलती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केट में अगर कोई अच्छा खासा मूव आ जाए, तो उसके बाद भी
मार्केट में जब बड़े बड़े मूव्स आ जाए ना, उसके बाद भी सीक एंड डिस्ट्रॉय देखने को मिल सकता है। उसकी मिसाल यही हमारे पास पड़ी हुई है। हमारे पास जो एनएफपी की इतना बड़ा क्रैश आया ना गोल्ड पे, उसके बाद देखिए यहाँ पे सीक एंड डिस्ट्रॉय रहा है मार्केट में। सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या होगा, उसमें हाई बनेगा वो ब्रेक होगा, लो बनेगा वो ब्रेक होगा, दोनों साइड की वहां पे ना वो चक्कर होगा कि मार्केट लिक्विडिटी उठाएगी। जो कंसोलिडेशन होगी, कंसोलिडेशन इस तरह से होगी, मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगी, उसको रेंज को ब्रेक नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे हमारे पास रेंज बनी हुई है एक, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास है, यहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास मार्केट इतनी रेंज है उसमें फंसी हुई है। जब इससे निकली है मार्केट, दोनों साइड की लिक्विडिटी उठाई है, उसके बाद मार्केट में मूव आया, ठीक हो गया। तो ये सारा सीन है। इस तरह से सीक एंड डिस्ट्रॉय को आपने वो देखना है कि कब आ सकता है ये सारा कुछ। बाकी एडीआर वगैरह किस तरह से आपने निकालनी है, एडीआर ब्रेक किस तरह से होती है, ये सारा कुछ मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। किसमें ये हमारे पास जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हमारे पास लेक्चर नंबर 5 है। किस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट हमारे पास एडवांस ट्रेडिंग गाइड 2025 जो पड़ी हुई है, इसमें आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 5। ठीक हो गया। तो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।